आप देख रहे हैं स्टॉक स्प्रेड की कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स में आज सीमित दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखा। भारतीय बाजारों की शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 17 अंक और निफ्टी 8 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। टेलीकॉम, आईटी, कैपिटल गुड्स और केमिकल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं मेटल, पावर शेयरों में आज प्रेशर था, गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। मार्केट एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। Well, I think mid cap और small caps में तो they always move in spurts और अगर हम उस एरिया में देखें अभी भी some of the stocks that possibly we like is something like a Manappuram Finance, हम L&T Finance को देख सकते हैं, Capital First को देख सकते हैं और जरा आप दूसरी तरफ देखें तो Rallis India looks pretty good and interesting from the current levels. VRL Logistics looks pretty good. So these are some of the select mid caps where we are focusing and where we feel the long term prospects are good. लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर आप बेट कर सकते हैं, एक्सपर्ट ने बताया। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। कैश मैच एफआईएस की तरफ से 412 करोड़ की खरीदारी हुई, वहीं डीआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट 14 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। आज के एक्सपर्ट आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट्स की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं पूरा दिन एक रेंज में था बाजार और फिर एक डिप के बाद रिकवरी के साथ क्लोजिंग रही है। अब नेक्स्ट वीक, क्योंकि सोमवार को तो छुट्टी है, एक छोटा वीक है अगर कारोबार के लिहाज से देखा जाए, तो ओपनिंग कैसे देख रहे हैं आप ट्यूसडे को? ओपनिंग के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल वाली बात होगी यहाँ पे, क्योंकि जो क्यूज एक्सपेक्टेड है उसके बहुत सारे इम्पैक्ट मार्केट पे होते हुए नजर आएंगे। टेक्निकली अगर बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि जब तक हम 9000 के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे तो ऊपरी स्तरों से दबाव बना रहेगा और नीचे की तरफ का अगर हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन का हाल देखते हैं तो 8880 ये दो लेवल थे जिसके दायरे में मार्केट घूमता हुआ नजर आया। तो जब तक दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर या नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी इंडेक्स के ऊपर अपनानी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही आज डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आईपीओ की आज क्लोजिंग थी। आज आखिरी दिन था, एक शानदार रिस्पांस देखने को मिला। आखिरी दिन इशू करीब 105 गुना भरकर सब्सक्राइब हुआ। इशू के जरिए कंपनी ने 1870 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आईपीओ का प्राइस बैंड 295 से 299 रुपए के बीच तय किया है। कंपनी डीमार्ट के नाम से करीब 120 स्टोर चलाती है, जो ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में मौजूद हैं। तो कुछ ही दिनों में ये आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी और रिस्पांस बेहद शानदार देखने को मिला है। शुरुआत करेंगे अब सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन पहले तरीका बताते हैं किस तरह से आप जुड़ सकते हैं हमसे। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कुछ सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मिल रहे हैं और पहला सवाल है हरीश का, जोधपुर से। नागपुर शुगर है इनके पास आशीष और ऑलमोस्ट 1000 क्वांटिटी जो कि 201 रुपये के लेवल्स पे ली हुई है। आपकी सलाह क्या है? फिलहाल शुगर स्टॉक्स में जिस तरह का रन अप ओवर 1 ईयर देखने को मिला है, एक अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने कमाया है, क्या करना चाहिए अभी? डेफिनेटली अच्छे प्राइस पे इन्होंने ये स्टॉक खरीदारी की है स्टॉक की। उसके बाद क्या हुआ है कि एक अच्छी रैली आई है और उसके बाद पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। ये जो कंसोलिडेशन है बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है स्टॉक के लिए और ऊपर जाने का एक संकेत यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना होगा। अगर ये स्टॉक मैं चार्ट के ऊपर देख रहा हूँ 235 के ऊपर अगर निकलता है तो नो रेजिस्टेंस टेरिटरी में जाएगा और बहुत ही अच्छा उछाल वापस एक बार स्टॉक में नजर आएगा। तो होल्ड करने के लिए सलाह होगी। स्टॉप लॉस के तौर पर अगर इसको देखना है तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 219 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें। 219 के लेवल्स पर आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। फोन लाइन पर मनोज हैं पटना से। गुड इवनिंग मनोज जी, नमस्कार। पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल, मैंने सिंटेक्स किया है 87 के रेट से 1400। 87 पे, ठीक है, ऑलराइट। तो क्या करना चाहिए? आपने कितने समय के लिए इसे खरीदा था और कितना समय दे चुके हैं? लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से दिया था। ऑलराइट, और कितना समय दिया है अभी तक आपने? अभी हमारा 2 महीने हुआ। ठीक है आशीष, लॉन्ग टर्म बेट के तौर पर सिंटेक्स में इन्होंने खरीद की 87 के लेवल्स पे, टोटल क्वांटिटी है 1400। सलाह क्या है आपकी, क्या करना चाहिए? अच्छा मुनाफा हो रहा है फिलहाल में। राइट। इस चार्ट का अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, क्योंकि इनका निवेश जो है इनको लॉन्ग टर्म में करना है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, वो था करीबन 87 का, और इनकी जो खरीद है वो यहीं की है।
उसके बाद क्या हुआ है, उसको ब्रेकआउट मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सही प्राइस पे स्टॉक को चुना है और खरीदारी की है उसमें। इसके बाद इसका जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो है 106 रुपए का। अभी फिलहाल ये स्टॉक 94 ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 94 से लेके 106 तक ये छोटे अवधि में ही चला जाएगा। 106 पे थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। 106 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इसका अगला टारगेट 125 तक का चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। अभी निवेश करना है तो अभी और भी निवेश इस स्टॉक में हो सकता है, और उस पर्टिकुलर केस में जो नए निवेशक होंगे उनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा 86 रुपीज। ऑलराइट, तो 86 को बतौर स्टॉप लॉस रखें, फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। अगला सवाल है कमलेश का अलवर से। जेपी एसोसिएट्स इन्होंने खरीदे हुए 1000 शेयर 16 रुपये 25 पैसे पे। आपकी सलाह क्या है? क्या इंट्राडे के लिए अच्छा बेट रह सकता है या फिर अभी होल्ड ऑन करना चाहिए? नुकसान हो रहा है इन्हें? नहीं, फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये नुकसान थोड़ा उनको ये नुकसान में रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट के ऊपर जिस तरह से फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जो शैडो इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूं, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है और ये सपोर्ट के बहुत नजदीक आ चुका है। तो यहाँ पे लॉस बुक करके बाहर निकलना सही सलाह नहीं होगी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। एक बैरियर है जो कि है करीबन 16 रुपए 60 पैसे का, उसके ऊपर अगर जब निकलेगा तो एक अच्छा खासा रैली स्टॉक में नजर आएगा। अगर इनको एवरेज करना है तो यहाँ पे भी एवरेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा क्लोजिंग बेसिस पर करूंगा, और वो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा 13 रुपये 50 पैसे का। तो 13 रुपये 50 पैसे के लेवल पर आप स्टॉप लॉस रखें। फिलहाल अगर चार्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट जून के बाद से ही स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली है और 5 रुपये के लो से पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 16 रुपये 80 पैसे का हाई स्टॉक ने लगाया है। फिलहाल बने रहने की सलाह है। अगला सवाल शामिल करते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट कुछ दर्शकों के सवाल फेसबुक के जरिए भी आ रहे हैं, उन्हें भी शामिल करेंगे, लेकिन पहला सवाल व्हाट्सएप से लेते हैं। प्रियंका का पीएनबी है इनके पास 500 शेयर्स जो कि 125 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। पीएनबी अभी क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर? पीएनबी का चार्ट और एक अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक अच्छा खासा रैली आया था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2017 में, और इस स्टॉक को इस रैली में करीबन 110 से लेके ये स्टॉक करीबन 150 तक गया था। 110 से 150 ये रैली के बाद एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ये फॉर्मेशन है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन। इसको ब्रेकआउट मिलना बाकी है, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट मिलेगा तो चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है 168 का, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। ये जो कंसोलिडेशन है इसका जो लोअर लेवल है वो है 138 का, तो इसके 1 रुपया नीचे यानी 137 के यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए रखें। और अगर ये स्टॉक 146, 147 जाता है तो और खरीदारी करें, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा और 167 का लक्ष्य होगा। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें भी हैं। एक खबर है ऑल इंडिया के संदर्भ में कि जल्द ही शेयर बायबैक हो सकता है और 30 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक में इसका फैसला होना है। ऑल इंडिया फिलहाल इन स्तरों पर कितना अट्रैक्टिव आपको लग रहा है और बायबैक की इस खबर का क्या असर आप देखते हैं? क्यों खबर स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, तो ट्यूसडे को क्या स्टॉक में किसी तरह का रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस खबर का? डेफिनेटली जो कुछ भी यहाँ पे खबर आती है वो सबसे पहले चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, और वो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने आती हुई देखी है। मैं मानता हूँ कि एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, लेकिन ये एक मिक्स चार्ट है यहाँ पे फिलहाल जो दिखाई दे रहा है। 340 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक ट्यूसडे के सेशन को 340 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली कुछ ही 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 360 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। लेकिन नई पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की काम होगा। जिनके पास ये स्टॉक है वो बने रखें, नई पोजीशन बनाने की जल्दबाजी ना करें। तो अभी फ्रेश पोजीशन ना बनाई जाए। एक अच्छी तेजी फिलहाल इसमें देखने को मिली है और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ ऑल इंडिया क्लोज हुआ है। चलिए, कुछ और दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। एक सवाल है नितेश का एनआईटी को लेकर। 50 शेयर्स इनके पास टोटल क्वांटिटी 77 के लेवल्स पे ली हुई है। क्या करना चाहिए एनआईटी लिमिटेड में? 77 के लेवल पे इन्होंने ये स्टॉक बाय किया है। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत नेगेटिव है ऐसा भी नहीं। तो इनडिसाइसिव मोड में ये स्टॉक का चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम थोड़ा रुक सकते हैं
तो हम इस लेवल के जो इसका बेस फॉर्मेशन हो रहा है उसके बहुत नजदीक है, और वो बेस फॉर्मेशन हो रहा है करीबन 72 रुपीज के यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक है, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। 72 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो एक उछाल आएगा इस स्टॉक में, वो इस स्टॉक को करीबन 79.5 80 तक ले जा सकता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी। तो होल्ड ऑन करने की सलाह NIT लिमिटेड के अंदर आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 0.2% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रवीण का सवाल है SBI पर, इनके पास 300 है टोटल क्वांटिटी, 270 के लेवल्स पे ली हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी कैसा लग रहा है आपको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा है। चार्ट के ऊपर कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। बीच बीच में करेक्शन आएंगे, लेकिन वो करेक्शन जो होंगे प्राइस को और ऊपर जाने में हेल्प करने वाले होंगे, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। इनका नजरिया कितने दिन का है ये पता नहीं है, लेकिन लंबी मध्यम से लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अगर ये शॉर्ट टर्म पोजीशन इन्होंने लिया है तो एक 283 का एक लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ये, तो इनको 283 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 283 के ऊपर अगर चलता है तो डेफिनेटली 300 रुपए तक वापस जाने की संभावना चार्ट के ऊपर है। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल शामिल करते हैं, ये हमें भेजा है आकाश गुप्ता ने। BPCL को लेकर जानना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट 70 शेयर्स इनके पास 677 के लेवल्स पर। फिलहाल BPCL क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह रहेगी आप? BPCL का चार्ट थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो करीबन 720 से लेकर 640 630 के लेवल तक नीचे आया था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और आज की ट्रेडिंग सेशन में इसने उसके बेस को भी नीचे की तरफ तोड़ा है। ये पहले नेगेटिव बात चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन एट द सेम टाइम एक छोटा सा सपोर्ट जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो पिछला बॉटम बना था, उसका पिछला बॉटम अगर हम देखते हैं तो वो है करीबन 600 रुपए का। ये जो निवेशक है, इनको अगर ये लॉस बेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। 600 एक बहुत ही अच्छा लेवल है जहां पे एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आएगा। 600 के नीचे फिसलता है तो बहुत ही बुरा हाल होगा और स्टॉक को 540 तक जा सकता है। तो 600 तक अगर स्टॉक लॉस बेयर करने की कैपेसिटी है तो होल्ड करके रखना चाहिए, और 600 रुपए से वापस रिकवरी आते हुए होने की उम्मीद है। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हमने चुने हैं जहां इंट्राडे में आप बेट कर सकते हैं, यानी कि टॉप 20। सबसे पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। बड़े सौदों के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। अंतिम चरण में खासतौर पर 10 लाख शेयरों का एक सौदा हुआ, जिसके बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पर आप ट्यूसडे को बाय कर सकते हैं 375 के लक्ष्य के लिए। 360 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही KC इंटरनेशनल कंपनी को 1943 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और मौजूदा मार्केट कैप के करीब 45% हिस्से का ऑर्डर ये है। काफ़ी बड़ा ट्रिगर है ये कंपनी में खरीदारी के लिए। 178 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 165 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज की इनफैक्ट क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 5% के ऊपर स्टॉक ने दी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक है जहां नजर बना के चले। भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में तेजी देखने को मिली और अपने एवरेज के मुकाबले करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आज स्टॉक में देखने को मिला है। यहाँ पर 1120 की टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है। 1030 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। जियोमेट्रिक अगला कॉल है जहाँ पर आप मंगलवार को नजर रख सकते हैं। HCL टेक के साथ विलय का रेशियो जारी होगा ट्यूसडे के दिन, तो नजर रहेगी स्टॉक पर भी। विलय का रेशियो कंपनी के हक में होने का अनुमान है, जिसके चलते इसमें बाइंग दिख सकती है। 270 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 260 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला स्टॉक है जहां आपको नजर रखनी है वो है एस्कॉर्ट्स। लगातार 5 दिनों से शेयर में खरीदारी होती हुई दिख रही है और पिछले 5 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 5% के गेंस दे चुका है। यहाँ पर नजर बढ़ा के चले इंट्राडे के लिए 535 के लक्ष्य के लिए 500 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा PVR एक लॉन्ग वीकेंड है, तो त्योहारी वीकेंड के चलते कलेक्शंस में इजाफा होने की संभावना है। अच्छे कलेक्शंस के चलते तेजी आ सकती है स्टॉक के अंदर। आज भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग दी है। यहाँ पर लक्ष्य है 1470 का, 1410 के स्टॉप लॉस के साथ PVR में बाय किया जा सकता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज अगला स्टॉक है जहां आप नजर रख सकते हैं। अंतिम चरण में भारी वॉल्यूम के साथ तेजी बनती हुई दिखी है और पिछले 5 सेशन से देखें तो शेयर में लगातार खरीदारी ही बन रही है। 210 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 208 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही BPCL
कुछ देर पहले इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे। सरकार की पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने की योजना नहीं है। अंतिम घंटे में सभी ओएमसी शेयरों में तेजी देखने को मिली। बीपीसीएल के लिए लक्ष्य होगा 610 का, 629 का स्टॉप लॉस। ये एक सेल कॉल है, बिकवाली करके आपको आगे चलना होगा। रिलायंस इंफ्रा एक और सेल कॉल है, जहां पर आज भारी वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिली। अपने औसत के मुकाबले 1.25 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज सेलिंग देखने को मिली है। लक्ष्य है 545 का, 570 का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। 10वां स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी है वो मेटल स्पेस से है, वेदांता। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेटल कीमतों में गिरावट आई है और मेटल के दामों में गिरावट से कंपनी को नुकसान होगा, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर 240 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इनफैक्ट आशीष, इन 10 स्टॉक्स में सब अलग अलग स्पेस की कंपनीज हैं। कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा हो यहाँ पर? डेफिनेटली आपने जो 10 स्टॉक्स बताए उसमें से 2 स्टॉक के ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा। पहला जो होगा वो होगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, क्योंकि ये जो स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक का जो फॉर्मेशन है बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है। इसे हम अप फ्लैग ब्रेकआउट कह सकते हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। आपने जो टारगेट और स्टॉप लॉस अभी बताए उनसे मैं सहमत हूँ। ये जो पहला स्टॉक था जिसके ऊपर मैं बात की वो बाय साइड पे था, और दूसरा जो स्टॉक था हमने कुछ देर पहले बात की थी बीपीसीएल। अभी बीपीसीएल का जो मैंने बात किया था होल्ड करने का जो रुझान दिया था वो मैंने एक इन्वेस्टर को दिया था, और ये अभी मैं बीपीसीएल की जो बात करूंगा वो ट्रेडिंग सेशन के लिए होगा, एक ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसमें बिकवाली दिख सकती है, जैसा मैंने कहा कि 600 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो अगले एक ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए इसमें हम मंदी कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर सेल करके चले, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बेट करना है तो इसमें बाय किया जा सकता है। अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं। ग्रेविटा एक और स्टॉक है जहाँ नजर रखें। 200 हफ्ते के औसत के ऊपर आज क्लोजिंग हुई है। 2015 के बाद मौजूदा स्तर पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर ट्यूसडे के लिए लक्ष्य का 56 रुपीज का, 50.5 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा MOIL अगला स्टॉक है जहाँ पर नजर रखें। पिछले 12 सत्रों के दबाव के बाद शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली है। निचले स्तरों से शेयर में वॉल्यूम के साथ आज बाइंग आई है। ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 328 का लक्ष्य अचीव हो सकता है ट्यूसडे के दिन, और 314 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। सांगी इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक है। चुनिंदा सीमेंट शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। 2 सत्रों से शेयर में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। 69 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए बाय करें, 66 का स्टॉप लॉस लगाएं। फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर्स, जहां पर आज निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। अपने 50 DMA के ऊपर ही स्टॉक क्लोज हुआ है। लक्ष्य होगा खरीदारी के लिए 83 रुपीज़ का, 78 का स्टॉप लॉस लगाएं। VIP इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक है जहां पर 2011 के बाद मौजूदा स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। पिछले 3 सेशन से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में बढ़त देखने को मिल रही है। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। VIP इंडस्ट्रीज में बाय करने के लिए लक्ष्य 164 का, 156 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा NBCC एक और स्टॉक है जहां नजर रखें। लगातार 2 सत्रों से शेयर में खरीदारी हो रही है। चुनिंदा इंफ्रा शेयरों में खरीदारी जारी रहने की ही उम्मीद है। लक्ष्य 176 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 169। साथ ही क्वेस्ट कॉर्प अंतिम 1 घंटे में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। शेयर दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य 686 का, 648 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट अगला स्टॉक है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लगातार 5 हफ्तों से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। 108 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है। 101 का स्टॉप लॉस रखना होगा। आखिरी 2 स्टॉक्स बाकी है। हिम्मत सिंह सीडे ये एक स्टॉक है जहाँ पर आप नजर रखें। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद आज इसमें बाइंग इमर्ज हुई है, और चुनिंदा टेक्सटाइल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक और स्पेस है जहां पर आप बाय कर सकते हैं। 372 के लक्ष्य के लिए 359 का स्टॉप लॉस। और अब आखिरी स्टॉक हफ्ते में शेयर में 4% का रिटर्न है। स्टॉक है अवंती फीड्स का, जहां पर आप 722 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 699 का स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, जहां तक इन 10 स्टॉक्स का सवाल है, तो कोई स्टॉक जिसका चार्ट आपको अच्छा लग रहा हो? यस डेफिनेटली। पहला जो स्टॉक मुझे एक स्टॉक जो अच्छा दिखाई दे रहा है वो है सांगी इंडस्ट्रीज का। एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। अगर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो कंसोलिडेट हो रहा था, और इस कंसोलिडेशन को आज स्टॉक के प्राइस ने तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो मैं यहाँ पे आपसे सहमत रहूँगा कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आपने जो बताया वो ट्रेडिंग पिक्स बताया, मैं मानता हूँ कि ये जो सांगी इंडस्ट्रीज है ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए अच्छा होगा और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो करीबन 74 के भी लक्ष्य यहाँ पे पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है, और 77, 78 का अगला सेकंड टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली सांगी इंडस्ट्री इसमें ये मेरा पिक है।
ऑलराइट, तो ये तो वो 20 स्टॉक्स है जहां आपको नजर रखते हैं, लेकिन अब कुछ आईपीओ मार्केट की भी बात कर लेते हैं। नक्षत्र वर्ल्ड जो कि गीतांजलि जेम्स की सब्सिडियरी है, उसने डीआरएचपी दाखिल किया है और जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आएगी। जहां तक बात है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की, ये पर्टिकुलरली ये खबर आप कैसे देखते हैं आशीष? और साथ ही गीतांजलि जेम्स कमजोरी के साथ क्लोजिंग रही है, चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको इसके? गीतांजलि जेम्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें एक निगेटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। पिछले अगर 4-5 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो सेलिंग प्रेशर ही आ रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो पिछला बॉटम था, वो था करीबन 64.5 का, और आज इस स्टॉक ने 64.5 का जो ये लेवल है उसको तोड़ा है। तोड़ते वक्त सिर्फ एक बात है कि वॉल्यूम्स उतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज वॉल्यूम से ही ये टूटा है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बेयरिश मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में जारी रहेगा। अगला जो लेवल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 60.50 का, 61 रुपीज और 60 रुपीज 50 पैसे का। तो यहाँ तक ये स्टॉक नीचे आने की संभावना है। तो अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में किसी को शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो ले सकते हैं। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं आईआईपी की। काफ़ी कह सकते हैं कि शानदार रिकवरी आईआईपी में देखने को मिली है। जनवरी में आईआईपी ग्रोथ -0.4% से बढ़कर 2.7% रही है, यानी कि अगर उम्मीद की बात की जाए तो 0.5% की उम्मीद थी, उसके मुकाबले अनुमान से बेहतर आंकड़े देखने को मिले हैं। माइनिंग ग्रोथ 5.2% से इसमें एक सुधार देखने को मिला, 5.3% रही है। वही अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात की जाए तो ये -2% से बढ़कर 2.3% जनवरी के अंदर रही है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में कमी आई है, 6.3% से घटकर ये 3.9% रही है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ -3% से बढ़कर डबल डिजिट के साथ 10.7% देखने को मिली है। तो नंबर्स काफ़ी शानदार और एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। देखना होगा कि अब मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन साथ ही अब कुछ फेसबुक के दर्शक भी हैं जो अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं। इस वक्त एक सवाल आया है हिमालय मुखर्जी का, अंबुजा सीमेंट इनके पास है आशीष। ऑलमोस्ट 100 शेयर्स हैं क्वांटिटी, जो कि 210 के स्तर पर ली हुई है। खरीद से ऊपर का भाव देखने को मिला है क्लोजिंग पर। इस मुनाफे के साथ अभी क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रैली स्टॉक में आया था, ये रैली था करीबन 196 से लेके 245 तक यहाँ था। तो यहाँ पे ये स्टॉक आया था। उसके बाद जो करेक्शन हुआ है, दिस विल बी अ ब्रीदर। ये एक अच्छी खासी रिएक्शन है जो प्राइस ऊपर गया था उसके लिए। तो मैं मानता हूँ यहाँ से एक यूटर्न लेगा, बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से वापस से स्टॉक ऊपर जाएगा। चार्ट के ऊपर मध्यम अवधि के जो लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं वो है करीबन 245 के। तो डेफिनेटली होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। तो अभी होल्ड ऑन करें अंबुजा सीमेंट्स के अंदर। इनफैक्ट अब मयूर पटेल का सवाल है प्रिकॉल पर, और इनके पास 200 शेयर्स हैं जो कि 89 के स्तर पर लिए हुए हैं। नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए प्रिकॉल में? प्रिकॉल लिमिटेड का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी फिलहाल बने रहना सही बात नहीं होगी। जो कुछ भी लॉस हो रहा है उसे बुक करके बाहर आना चाहिए, क्योंकि और कितना नीचे जा सकता है। चार्ट के ऊपर नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली एग्जिट होना ये बेहतरीन होगा, ऐसी मेरी सलाह है। चलिए, फेसबुक के जरिए इतने सवाल हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया आशीष, आपने समय दिया बातचीत की हमसे। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? अभी हमने जितने सारे स्टॉक्स किए उसमें से कोई भी स्टॉक मैं खुद होल्ड नहीं करता हूं, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमने पहले हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड किए हैं। थैंक्स अ लॉट आशीष, और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।